दोस्तों, क्या आपके भी जोड़, घुटने और मांसपेशियां आवाज करने लगी हैं? घुटनों से आवाज आती है, जोड़ों से आवाज आती है और मांसपेशियों से दर्द की आवाज आती है। अगर ऐसा आप भी महसूस करें तो ये आज की जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। जब आप सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है कि आप सोकर नहीं बल्कि कोई भारी काम करके उठे हैं। आपको आपका शरीर थका हुआ महसूस होता है। आप अपने बच्चों के साथ खेल नहीं पाते, समय नहीं बिता पाते, क्योंकि आपका समय आपके काम को ही धीरे धीरे बहुत मुश्किल से पूरा कर पाता है। दोस्तों, अगर ऐसी समस्या आपके साथ रोजाना आ रही है तो सिर्फ आपको अपने पेट को रोटी से ही नहीं भरना, अपनी बॉडी को वो मिनरल्स और पोषक तत्व देने हैं जिनकी जरूरत आपकी हड्डियों को, आपके जोड़ों को और आपकी मांसपेशियों को है। जिससे होगा क्या, आपकी मांसपेशियां ताकतवर होंगी, जोड़ों में लचीलापन आएगा और हड्डियां भी ताकतवर हो जाएंगी। यहाँ हम सिर्फ जोड़ों की बात नहीं कर रहे। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर कमजोरी महसूस करते हैं तो ये आज की जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे देसी सुपर फूड के बारे में जो आपकी रसोई में मौजूद हैं या फिर आपकी आसपास की किसी दुकान में मिल जाएंगे। इन्हें खाने से आपकी हड्डियां फौलाद जैसी मजबूत होंगी, मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी, आप जवान हो जाएंगे, शरीर में गर्मी दूर हो जाएगी और ऊर्जा आ जाएगी। और सबसे खास बात, बहुत सारे लोग आपको ये बताते होंगे कि ये चीजें खानी चाहिए, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो शायद आपको नहीं पता कि जो 5 सुपर फूड आपको बताऊंगी उनके साथ कौन सी चीजें नहीं खानी। अगर आप वो चीजें खाते रहेंगे तो इन 5 सुपर फूड को खाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। तो बात करते हैं वो 5 सुपर फूड कौन से हैं, किस नियम से इसे खाना चाहिए। दोस्तों, जब उम्र 50 के पार जाती है तो शरीर में बहुत कुछ बदलने लगता है। हड्डियों का घनत्व यानी कि बोन डेंसिटी कम होने लगती है, मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, जोड़ों का प्राकृतिक तेल यानी कि साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है। अगर ऊपर से गर्मी का मौसम आ जाए तो शरीर और भी ज्यादा कमजोरी महसूस करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी समस्याओं का जवाब आपकी ही रसोई में छिपा है? हाँ, आज मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा परखी हुई है, आजमाई हुई है और आज के समय पे साइंटिफिक तौर पर प्रूफ्ड है। लेकिन उससे पहले कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सुपर फूड के बारे में, और वो है तिल। देखिए, जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में दूध आ जाता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि तिल में दूध से लगभग 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, 10 गुना। और बुजुर्गों में जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है यानी कि हड्डियों के अंदर का खोखलापन हो जाना, तिल उस खोखलेपन को भरने का काम करता है। तिल में मौजूद जिंक हड्डियों का बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, कॉपर जोड़ों की सूजन को कम करता है। लेकिन एक बात, तिल की तासीर गर्म होती है, तो गर्मियों में इसे कैसे खाएं, यहाँ पर ये राज है। जब आप तिल को 8 से 10 घंटे पानी में भिगो देते हैं तो उसकी तासीर बदल जाती है। भिगोने से उसमें मौजूद एसिड यानी कि गर्मी निकल जाती है, जिसकी वजह से शरीर अकेला कैल्शियम को कहीं बेहतर तरीके से सोख पाता है। इसके अलावा चबाने से तिल का प्राकृतिक तेल निकलता है जो घुटनों की ग्रीस को यानी कि साइनोवियल फ्लूइड को दोबारा बनाने में मदद करता है। तो इस्तेमाल कैसे करना है? रात को 1 बड़ा चम्मच यानी कि लगभग 10 ग्राम तिल को आधा कप पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट थोड़े से गुड़ के साथ इन्हें सुबह चबा चबा कर खाएं। गुड़ का आयरन शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और पाचन को भी अच्छा करता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो बिना गुड़ के सिर्फ भिगे हुए तिल खाएं। अगर दांत नहीं हैं या चबाने में दिक्कत है तो तिल को कूट कर पानी के साथ ले सकते हैं। पूरी गर्मियों के मौसम तक ये लिया जा सकता है बेफिक्र होकर। अब एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी भिगे हुए तिल खाए हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं दूसरे सुपर फूड के बारे में, और वो है गोंद कतीरा, जिसे आयुर्वेद के अंदर शीतल औषधि कहा गया है। अब बहुत सारे लोग इसे सामान्य गोंद समझ लेते हैं जो सर्दियों के अंदर लड्डू में डाली जाती है, लेकिन ध्यान रखिए
जो सामान्य गोंद होती है वो गर्म होती है तासीर की, जबकि गोंद कतीरा तासीर में बेहतर ठंडा होता है। ये तपती गर्मी में आपके शरीर के लिए कूलिंग इफेक्ट का काम करता है, लेकिन इसे सही मात्रा में और सही समय पर लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान भी हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं गर्मियों में पैरों के तलवों में जलन की। बहुत से बुजुर्गों और महिलाओं को गर्मियों में पैरों के तलवों में बहुत तेज जलन होती है। ये नसों की गर्मी और कमजोरी का संकेत है। गोंद कतीरा नसों को शांत करता है, उस जलन को जड़ से खत्म करता है। दूसरा फायदा, हड्डियों की प्राकृतिक ग्रीस। जैसे मशीन को तेल चाहिए, वैसे ही हमारी जोड़ों को साइनोवियल फ्लूइड चाहिए। उम्र, गर्मी और वात की वजह से ये फ्लूइड सूखने लगता है। गोंद कतीरे की हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी कार्टिलेज को सूखने नहीं देती और जोड़ों के बीच कुशन बनाए रखती है। तीसरा फायदा, बॉडी का इंटरनल थर्मोस्टेट। अगर धूप में निकलने पर चक्कर आते हैं या नाक से खून आता है तो गोंद कतीरा आपके लिए शरीर को अंदरूनी सुरक्षा देता है। चौथा फायदा, पाचन और कब्ज। गोंद कतीरा एक बेहतरीन प्रोबायोटिक है। ये आंतों में अच्छे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और पुरानी कब्ज को ठीक करता है। जब पेट साफ होता है तो जोड़ों का दर्द यानी वात अपने आप कम हो जाती है। अब इस्तेमाल करने का तरीका भी देख लीजिए। रात को एक कांच के बर्तन में 1 से 2 छोटे टुकड़े गोंद कतीरा डाल दें और उसमें 2 गिलास पानी भर दें। याद रखिए, ये फूल कर अपने आप आकार में 10 गुना बढ़ जाता है, इसीलिए पानी ज्यादा रखिएगा और बर्तन भी बड़ा रखिएगा। सुबह तक ये बिल्कुल क्रिस्टल जैसी जेल बन जाएगी। इसे छान लें। 2 बड़े चम्मच फुला हुआ गोंद कतीरा ठंडे दूध में मिलाएं। अगर दूध नहीं पचता तो ठंडे पानी में नींबू या पुदीने के साथ लें। चीनी की जगह हमेशा धागे वाली मिश्री का उपयोग करें। मिश्री की तासीर ठंडी होती है और ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाती है। जरूरी सावधानी, गोंद कतीरा लेते समय पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीजिए। अब बात करते हैं किसने इसे नहीं लेना, यानी गोंद कतीरा किन लोगों ने नहीं खाना है। जिन्हें बहुत ज्यादा सर्दी खांसी रहती है या अस्थमा की समस्या है, वो सीमित मात्रा में और सावधानी से लें। और बहुत जरूरी बात, गोंद कतीरा रात को बिल्कुल मत लीजिए, ये पचने में भारी होता है और ठंडी तासीर की वजह से रात को लेने पर जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। सुबह नाश्ते में या दोपहर के खाने से 1-1.5 घंटे पहले लें, ये सबसे बेहतरीन समय होता है और सेफ टाइम होता है। दोस्तों, अभी तक हमने 2 सुपरफूड के बारे में जाना। अब बात करते हैं तीसरे सुपरफूड की। बढ़ती उम्र में एक बड़ी समस्या होती है सार्कोपीनिया, यानी मांसपेशियों का ढीला होना और कमजोर होना। इसका सबसे सस्ता और असरदार जवाब है अंकुरित चने या अंकुरित मूंग। अंकुरित होने के बाद इनमें हाई क्वालिटी प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जो मांसपेशियों को फिर से टाइट और मजबूत बनाती है। इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे पैरों की नसों तक भरपूर ऑक्सीजन पहुंचती है और जब ऑक्सीजन ठीक से पहुंचने लगती है तो पैरों में होने वाली झंझनाहट बंद हो जाती है। अंकुरित होने के बाद इनमें विटामिन B12 और अन्य विटामिन भी बढ़ जाते हैं, जो नसों की नर्व सिग्नल को बेहतर बनाते हैं। लेकिन एक बात, अगर आपका पाचन कमजोर है तो कच्चे स्प्राउट मत खाइए। इन्हें 3 से 4 मिनट पहले भाप में उबाल लें या स्टीम दें। ऊपर से काला नमक, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा नींबू डाल लें। नींबू में विटामिन सी मूंग और चने के आयरन को और कैल्शियम को शरीर में सुखाने का काम करता है, यानी कि अवशोषित करवाता है। इसका सेवन आप ब्रेकफास्ट में यानी कि सुबह के समय करें। बात करते हैं चौथे सुपरफूड की, और वो है मेथी दाना और किशमिश। ये मेथी दाना और जो किशमिश है, ये आपके जोड़ों में से उस वात को बाहर निकाल देगी जिसके कारण जोड़ों में दर्द होता है। अक्सर लोग इन दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से अलग अलग करके ही खाते हैं, लेकिन जब इन दोनों चीजों को एक साथ भिगोकर खाया जाता है तो ये खून को साफ करने और नसों की ब्लॉकेज को खोलने का सबसे सस्ता और असरदार तरीका बन जाता है। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर में वायु यानी कि गैस बढ़ जाती है तो जोड़ों में दर्द, अकड़न और नसों में खिंचाव शुरू होता है। मेथी दाना अपनी गर्म तासीर के कारण उस रुकी हुई हवा को बाहर निकालता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये दबी हुई नस की सूजन को कम करता है। किशमिश में मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों के खिंचाव और ऐंठन को तुरंत शांत करता है। अगर रात को सोते समय पिंडलियों में दर्द या नस पर नस चढ़ती हो तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत असरदार है। शुगर के मरीज की नसें अक्सर कमजोर होकर सुन्न होने लगती हैं। मेथी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और किशमिश नसों को प्राकृतिक ऊर्जा देती है। रात भर भिगने के बाद मेथी और किशमिश का पानी एक प्राकृतिक डिटॉक्स ड्रिंक बन जाता है।
ये सुबह पेट को पूरी तरह से साफ करता है, यूरिक एसिड कम करता है और अर्थराइटिस में बहुत आराम देता है। इस्तेमाल का तरीका, रात को आपने एक कांच के गिलास में सिंपल पानी लेना है और इसमें एक छोटा चम्मच मेथी दाना और 10 से 15 दाने धोकर आपने किशमिश के डाल देने हैं। अब रात भर ढककर छोड़ दीजिए। सुबह उठते ही बिना कुर्ला किए बासी मुंह सबसे पहले ये आपने पानी पी लेना है और ब्रश करने के बाद इस किशमिश और मेथी दाने को चबा चबा कर खा लेना है। कम से कम 21 दिन इसे जरूर खाइए। परिणाम आपको क्या मिलेंगे, बहुत हैरान कर देंगे। दोस्तों, हमने 4 सुपर फूड की अब बात कर ली है। अब बात करते हैं 5वें सुपर फूड की। शायद वो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए क्योंकि उसका स्वाद लाजवाब है। इसके फायदे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको वो परहेज भी बताऊंगी जिसके बिना ये सारे सुपर फूड बेकार हो जाएंगे। 5वां सुपर फूड है भुने हुए मखाने। देखिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं है। कैल्शियम को हड्डियों लॉक करने के लिए मैग्नीशियम और फास्फोरस का सही अनुपात जरूरी होता है। मखाने में ये 3 कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का सही संतुलन होता है। इसके अलावा मखाने में सोडियम बहुत कम होता है, इसीलिए ये बीपी के मरीज और बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित नाश्ता है। एक खास बात, मखाना एंटी एजिंग भी होता है। ये स्किन को हेल्दी करता है। इसके अलावा मखाने का नियमित सेवन करने से घुटने और जोड़ लंबे समय तक जवान बने रहते हैं। इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। मखाने को बिना तेल बिना घी के आप हल्का हल्का भून लीजिए। दोपहर के नाश्ते में या सुबह के नाश्ते में आप ग्रीन टी के साथ या किसी भी हर्बल टी के साथ 10 से 15 मखाने बड़े आराम से खा सकते हैं। आप इसे दूध में उबाल कर भी ले सकते हैं, इसकी खीर बनाकर भी खा सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी चीजें आपने नहीं खानी। तो सबसे पहले नंबर पर आता है सफेद चीनी और सोडा। ये हड्डियों से कैल्शियम को निचोड़ देता है, इसे बिल्कुल बंद कर दें। दूसरी चीज है ज्यादा नमक। ये शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को बढ़ाता है, जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है। तीसरी चीज है मैदा और जंक फूड। ये नसों में ब्लॉकेज बढ़ाता है। एक बात, सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा। सुबह 7 से 8 बजे की धूप में 10 मिनट जरूर बैठिए। बिना विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को सोखना बहुत मुश्किल है। रोजाना 15 मिनट स्ट्रेचिंग जरूर करें, जो नसों को खोलने का काम करती है। दोस्तों, उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर आपका पोषण सही है, ये 5 चीजें भिगे तिल, गोंद कतीरा, अंकुरित चना, मेथी और किशमिश और मखाने, ये आपके घर की रसोई में मौजूद हैं और आप इसे सही मात्रा में सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी जिंदगी को बेहतर कर देंगे। 21 दिन रेगुलर जरूर खाइए, फिर देखिए आपका शरीर आपको क्या जवाब देता है। आपके घुटने क्या जवाब देते हैं। आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके पैर आपको पहले से ताकतवर और मजबूत महसूस होंगे। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।